अल्फा सेंटोरी, ये नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट आ जाती है। ये कोई आम तारा सिस्टम नहीं है, ये हमारे सूरज के सबसे करीब है। सोचो, हमारा सूरज, उसके ग्रह और सबसे नजदीकी तारा सिस्टम, इनके बीच कितनी बड़ी दूरी होगी। भले ही सबसे पास है, लेकिन फिर भी बहुत दूर है। हम तारों की दूरी लाइट ईयर्स में नापते हैं। एक लाइट ईयर मतलब लाइट एक साल में जितनी दूरी तय करती है, वो भी बहुत तेज। लाइट एक सेकंड में धरती के साथ चक्कर लगा सकती है। अल्फा सेंटोरी 4 लाइट ईयर्स से थोड़ा ज्यादा दूर है। मतलब आज जो लाइट हम देख रहे हैं, वो 4 साल पहले वहां से निकली थी, जैसे हम पुराने जमाने में देख रहे हैं। इतने पास होने की वजह से अल्फा सेंटोरी हमारे टेलीस्कोप और हमारे सपनों का खास टारगेट है। क्या इन तारों के आसपास और भी ग्रह होंगे? क्या उनमें से कोई धरती जैसा होगा? जैसा साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स अल्फा सेंटोरी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के तारों और ग्रहों को समझने के लिए एक कुदरती लेबोरेटरी है। और कौन जाने, शायद यहीं धरती के बाहर जिंदगी का राज छुपा हो। हमने दूसरे तारों के आसपास कई ग्रह खोजे हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं। कुछ तो बृहस्पति जैसे गैस के गोले हैं, लेकिन कुछ धरती जैसे पथरीले भी हैं। क्या अल्फा सेंटोरी के भी अपने ग्रह होंगे? ये सोचकर ही रोमांच होता है। कल्पना करो, अल्फा सेंटोरी के किसी तारे के चारों ओर एक ग्रह घूम रहा है। उस पर समुद्र हो सकते हैं, महाद्वीप हो सकते हैं, शायद जिंदगी भी। अल्फा सेंटोरी एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। मतलब इसमें असल में 2 तारे हैं, अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी, जो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। एक तीसरा तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी इस सिस्टम से ग्रेविटी के जरिए जुड़ा हुआ माना जाता है। ये पेचीदा ग्रेविटेशनल डांस अल्फा सेंटोरी को और भी दिलचस्प बना देता है। क्या ऐसे सिस्टम में ग्रह टिक पाएंगे? क्या वहां जिंदगी पनप सकती है? अल्फा सेंटोरी तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। दूरी बहुत ज्यादा है। हमारे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट को भी वहां पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। हमें नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है इस चैलेंज से पार पाने के लिए। साइंटिस्ट फ्यूजन प्रोपल्शन, एंटी मैटर इंजन और लाइट सेल जैसे आइडियाज पर काम कर रहे हैं। फ्यूजन प्रोपल्शन में तारों की पावर का इस्तेमाल होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन से थ्रस्ट पैदा करने के लिए। एंटी मैटर इंजन मैटर और एंटी मैटर के टकराने से निकलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, और लाइट सेल लाइट के प्रेशर से स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती दौर में है। इन्हें डेवलप करने में समय, संसाधन और पूरी दुनिया के लोगों का साथ चाहिए, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा होगा। सेक्शन 4, अल्फा सेंटोरी के राज खोलना। इतनी मुश्किलों के बावजूद हमने अल्फा सेंटोरी के बारे में बहुत कुछ सीखा है। पावरफुल टेलीस्कोप से हमें इसके तारों के बारे में बहुत कुछ पता चला है। अल्फा सेंटोरी ए हमारे सूरज जैसा पीला तारा है। अल्फा सेंटोरी बी एक नारंगी तारा है जो थोड़ा छोटा और ठंडा है। और प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लाल बौना तारा है जो हमारे सूरज से बहुत छोटा और कम चमकदार है। एस्ट्रोनॉमर्स ने प्रॉक्सिमा सेंटोरी के आसपास ग्रह भी खोजे हैं। इनमें से एक ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी स्टार के हैबिटेबल जोन में है, मतलब इसकी सतह पर पानी हो सकता है, जो जिंदगी के लिए जरूरी है। इन खोजों से अल्फा सेंटोरी ए और बी के आसपास ग्रहों की खोज तेज हो गई है। एस्ट्रोनॉमर्स ट्रांजिट मेथड और रेडियल वेलोसिटी मेथड जैसे कई तरीकों से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 5, क्या धरती के बाहर जिंदगी की नई उम्मीद है? धरती के बाहर जिंदगी की खोज में अल्फा सेंटोरी की खास जगह है। इसके पास होने, इसके स्टार सिस्टम के स्ट्रक्चर और रहने लायक ग्रहों की संभावना के कारण ये एक खास टारगेट है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी की खोज ने हमारी कल्पना को और बढ़ा दिया है। क्या इस ग्रह पर एलियन लाइफ हो सकती है? क्या अल्फा सेंटोरी सिस्टम में और भी रहने लायक ग्रह हो सकते हैं? धरती के बाहर जिंदगी की खोज हमारे समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। अल्फा सेंटोरी हमारा सबसे नजदीकी तारा सिस्टम इस बुनियादी सवाल का जवाब देने का एक अनोखा मौका देता है। अल्फा सेंटोरी में क्या राज छुपे हैं? इस नजदीकी स्टार सिस्टम में कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार शेयर करें और हमारे साथ बने रहें, जैसे हम ब्रह्मांड की खोज जारी रखते हैं।